पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री ने उनके लेखन कार्यों और भाषणों के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का किया विमोचन। सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। झारखंड में विधानसभा से लेकर भाजपा कार्यालय तक दी गई श्रद्धांजलि। राज्य भर की जेलों में उपायुक्तों के नेतृत्व में छापेमारी। कैदियों को मिल रही सुविधाओं का भी लिया गया जायजा। जेल अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। और जमशेदपुर के नील अमृत त्रिपाठी ने वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 265 किलो स्पर्धा में जीता गोल्ड मेडल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर आज दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन कार्यों और भाषणों के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का विमोचन किया। मौके पर श्री मोदी ने मालवीय जी के योगदान को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित किए जा रहे संपूर्ण मालवीय वाङ्मय के कुल 11 खंड हैं। लोकार्पण के बाद ये महामना मालवीय जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। अटल जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज देश गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। मैं समस्त देशवासियों को सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूं। साथियों, आज के इस पवित्र अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय का लोकार्पण होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सर्वधर्म सभा का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदैव अटल पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर आज झारखंड में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भाजपा की ओर से सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर राजधानी रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा परिसर से हुई, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत माता की जय। पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि झारखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है। अटल जी ने ये अलग झारखंड राज्य हम सबको दिया है, तो ये अपने लिए झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसकी लड़ाई हम लोग ने लड़ा है और बाकी उनका जो पूरा कार्य रहा है, कार्यकाल रहा है, वो सुशासन दिवस के रूप में हम जानते हैं। मौके पर मौजूद भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। अटल वाजपेयी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे और झारखंड के विशेष एक थोपा इसलिए है कि अटल जी यहाँ आए चुनाव के समय पर तो कहा कि सरकार बनाओ, मैं आपको तोहफा दूंगा। तो अटल जी ने इस झारखंड को लंबे समय से जो चल रहा था, मान चल रहा था, तो उसको झारखंड बनाने का काम किया है। इधर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि वाजपेयी जी
जीवन भर राष्ट्र निर्माण को आगे बढ़ाने में लगे रहे। अटल बिहारी जी देश के विदेश मंत्री बने मंत्रिमंडल में, उसमें बहुत सारे कामों को शुरू देने का काम किया अटल जी ने। उधर भाजपा महानगर की ओर से इस खास दिन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में अन्य पार्टी नेताओं के अलावा रांची के सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। श्री सेठ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी महामानव थे, जिन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति का ख्याल रखा और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे महामानव बहुत कम जन्म लेते हैं। आज इस उनके जन्म जयंती पर हम सब कार्यकर्ताओं को आज भी जब हम याद करते हैं तो बल मिलता है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। रांची से सरिता की रिपोर्ट। राज्य के अन्य हिस्सों में भी वाजपेयी जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। धनबाद स्थित भूली में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। उन्होंने वाजपेयी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच कमलों का वितरण किया गया। श्री मरांडी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन काल पर प्रकाश डाला। अटल जी के हाथों ही झारखंड बना है और अटल जी के सपूतों के हाथों में ही झारखंड। यह वर्ष कितना खास है? यह वर्ष कितना खास है? देखिए, स्वाभाविक रूप से खास है और झारखंड के लिए तो मैं कहूँगा कि झारखंड के दाता है अटल बिहारी। हर झारखंड वासियों के दिलों में। उधर जमशेदपुर में सुशासन दिवस के मौके पर भाजपा महानगर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 500 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी शामिल हुए। उन्होंने वाजपेयी जी के बताए गए मार्ग पर चलने की सीख दी। नागरिकों के प्रेरणा अपने अटल सदैव अटल आज आजादी का आजाद अटल जी की इस जन्म जयंती के अवसर पर हर वर्ष महाशिविर आयोजित किया गया है। रक्तदान महादान है और मुझे लगता है अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इससे बेहतर कोई कार्यक्रम हो सकता है। आज झारखंड के आंदोलनकारी शहीद निर्मल महतो की भी जयंती है। इस मौके पर रांची के जल चौक स्थित शहीद निर्मल महतो की आदमकद प्रतिमा पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शहीद निर्मल महतो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज वो हमारे बीच में सशरीर नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी कर्मठता और राज्य के प्रति जो उनकी संवेदनाएं और संदेश वो आज भी जिंदा है। उधर जमशेदपुर में भी शहीद निर्मल महतो की जयंती मनाई गई। मुख्य कार्यक्रम बिष्णुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक रामदास सोरेन भी शामिल हुए। झामुमो नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और सबसे पहले मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ जिनका संघर्ष और अंतिम खून के बूंद तक संघर्ष होता रहा। नित बलिदान है कि आज झारखंड राज्य हम सभी को मिला है, लेकिन इनका सपना था कि झारखंड ऐसा बने कि कोई भी मानव दूसरे मानव का शोषण ना करे, भ्रष्टाचार, हिंसा को दूर रहे, एक दूसरे का सहयोग करे। केंद्र सरकार की अनूठी पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा को गिरिडीह जिले में भी खूब तवज्जो मिल रहा है। इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री की सराहना करते नहीं थक रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के तेलोनारी में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके जरिए केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उपस्थित लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। गुलामी की मानसिकता को 2047 तक आप उनको सुदृढ़ करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान लाभुकों ने केंद्रीय योजनाओं से मिले संबल के बारे में अपने अनुभव साझा किए। किसान नरसिंह नारायण देव और मोहम्मद नासिर ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि देकर खेती किसानी को भी आसान बना दिया है। मेरा घर बुढ़िया को है, प्रति यूनिट 5 किलो हम लोग को राशन मिल रहा है। कोरोना काल में हम लोग को बहुत सहायता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पीएम किसान का जो पैसा मिलता है 2000 करके 3 किस्त में मिलता है, उससे हमको खेती करने में सुविधा होती है। प्रधानमंत्री पीएम किसान से 6000 रुपया सालाना मिल रहा है, जिससे मैं खेती करने में बहुत मुझे सुविधा मिल रहा है। मोदी सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है उसका 7वां 8वां किस्त हमको मिल चुका है, इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रधानमंत्री की सम्मान निधि योजना के द्वारा जो कम से कम प्रति वर्ष 8000 रुपये प्रत्येक किसान को दिए। 5 साल के लिए फिर अनाज मुफ्त गरीबों के बीच बांटने का जो काम किए मोदी जी, वो बहुत ही सराहनीय है। महिलाओं ने भी ग्रामीणों के उत्थान के लिए केंद्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें पक्का मकान देकर उन्हें शान से जीने का अवसर दिया है। के द्वारा हमको मिला है कि पीएम आवास और गैस सिलेंडर मिला है। मोदी जी के तरफ से पीएम आवास हमको मिला। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां एक तरफ ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सफल हो रही है, वहीं भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने आज से देश भर के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 जिलों में जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य के खूंटी जिले से इसका शुभारंभ किया था। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 100 जिलों में सूचना, शिक्षा और संचार से जुड़ा अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके पीबीटीजी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करना है। राज्य भर की जेलों में उपायुक्तों के नेतृत्व में आज छापेमारी की गई। धनबाद जिले में उपायुक्त वरुण रंजन ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक जेल के विभिन्न सेलों और वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने कैदियों को मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया और जेल अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। छापेमारी चलाते हैं, इधर छापेमारी अभियान चलाए जिसमें कि अभी हम लोग सर्च अभियान चला रहे हैं। सामान होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, बाकी चीज़ों को लेकर के अभी तक तो कुछ भी वैसा मेजर हम लोग बरामदगी नहीं हुआ है और बाकी अभी कई जगहों पर चल रहा है। 1-2 घंटे में और मेरी वो कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ जो है इस बार हम लोग तो कैदी लोगों को खाना वगैरह दिया जाता है, उन चीज़ों को भी लेकर के हम लोगों ने जानकारियाँ इकट्ठा की। धनबाद स्थित बीसीसीएल कोयला नगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स प्रांगण में दीक्षा महिला मंडल की अध्यक्ष मिली दत्ता के नेतृत्व में भव्य आनंद मेले का आयोजन किया गया है। नारी सशक्तिकरण, समाज में कौशल विकास तथा गरीबों और असहायों की मदद के संदेश के साथ आयोजित मेले में करीब 80 स्टॉल लगाए गए हैं। 2 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन स्थानीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने किया। का गठन कर सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। गरीब के बीच जाकर उनकी सेवा और एक भावना है जो आज आपने सुना। ये महिला मंडल कई प्रकार के काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह समाज को संदेश जाता है कि समर्थवान लोग जरूरतमंदों की सेवा करें। उसी उद्देश्य से यहाँ मेला का भी आयोजन है, जिसमें अपने क्रियाकलापों का वर्ष भर का उपलब्धि भी लोग बतलाते हैं। तो निश्चित रूप से यह मेला आनंद मेला, प्रेरणादायक मेला है। देवघर के नौखिल गांव में देवघर जिला प्रशासन की पहल पर 1 दिवसीय पक्षी दर्शन, पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विधायक नारायण दास, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान और देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने बाबानगरी देवघर के नौखिल गांव में आयोजित इस 1 दिवसीय पक्षी दर्शन, पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान देवघर विधायक नारायण दास ने पर्यटन विकास पर बल दिया। मेरी योजना है कि राष्ट्रीय स्मारक पार्क बने और अंडमान निकोबार के तर्ज पर लाइट एंड साउंड सिस्टम से यहाँ के इतिहास को बताया जाए। इस मौके पर पक्षी दर्शन, पेंटिंग और फोटोग्राफी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों का उत्साह चरम पर दिखा। उन्होंने आयोजन की जमकर सराहना की।
आए हुए हैं साइबेरियन पंछी को देखने के लिए, इसलिए उससे रिलेटेड कुछ बनाना था, तो मैंने 2 बर्ड्स बनाया था नेचर के सीन के साथ। नौखिल गांव में इस तरह के कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त विशाल सागर ने भरोसा जताया कि इससे पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि नौखिल तालाब की सुंदरता और उपयोगिता बढ़ाने का भी प्रयास होगा कि जिनको मुख्य इंटरेस्ट है इस प्रकार के इको टूरिज्म में, वही लोग यहाँ तक पहुँचे बिना यहाँ के सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन को डिस्टर्ब किए हुए, और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एरिया में कैसे अपना समय बिता सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं। धर्म अध्यात्म के लिए विश्वविख्यात बाबा नगरी देवघर की प्राकृतिक सुंदरता भी बेनजीर है। यहाँ के नौखिल तालाब में कई माइग्रेटेड पक्षी कई हजार किलोमीटर चलकर हर साल जाड़े के मौसम में पहुंचते हैं, जो इस तालाब की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। झारखंड में मध्य रात्रि को सामूहिक प्रार्थना और विशेष पूजा अर्चना के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। गिरजाघरों को जगमगाती रोशनी और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। मसीही समुदाय ने अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री और चरनी का निर्माण किया है। जगह जगह क्रिसमस के गीत गाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ईसाई समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ईसाइयों के साथ उनका गहरा लगाव रहा है। आपकी कम्युनिटी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहती है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज भी पूरे भारत में ईसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। फ्रेंड्स, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य के साथ हम अपनी विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। इधर क्रिसमस के शुभ अवसर पर आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो और फादर अजीत खेस ने राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने उन्हें क्रिसमस की बधाई दी। जमशेदपुर निवासी नील अमृत त्रिपाठी ने हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 265 किलो स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया। जमशेदपुर की महिला खिलाड़ी स्नेहा कुमारी ने सिल्वर और ब्राउन्ज मेडल जीता है। नील अमृत त्रिपाठी की सफलता से उनके अभिभावक भी बेहद उत्साहित हैं। मेरा सिलेक्शन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ था और मैंने गोल्ड मेडल के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे नाम पे, हेवीएस्ट सैकलिफ्ट इन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग इन 68 केजी कैटेगरी एंड हाईएस्ट टोटल इन 68 केजी कैटेगरी। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी हमारा जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है, इसके जितने भी खर्चे हैं अभी हमें हमारे जेब से खुद से खर्च करके खेलने पड़ रहे हैं। बट जैसे कि बाकी के स्टेट्स उनके एथलीट्स को हेल्प करते हैं फाइनेंशियली एंड विद जॉब रिलेटेड। सो मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी हम पे ध्यान दे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर दिल्ली में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री ने उनके लेखन कार्यों और भाषणों के 11 खंडों की पहली श्रृंखला का किया विमोचन। सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। झारखंड में विधानसभा से लेकर भाजपा कार्यालय तक दी गई श्रद्धांजलि। राज्य भर की जेलों में उक्तों के नेतृत्व में छापेमारी। कैदियों को मिल रही सुविधाओं का लिया गया जायजा। जेल अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। और जमशेदपुर के नील अमृत त्रिपाठी ने वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 265 किलो स्पर्धा में जीता गोल्ड मेडल।